सबसे पहला दिन कौन है? रविवार। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करके उनका ताप लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ आप लोग संडे मनाते तो हैं, लेकिन संडे का अर्थ नहीं समझते क्या है। अगर विदेशी लोग संडे मनाते हैं तो संडे के दिन समुद्र किनारे जाकर के कपड़े उतार करके पीठ के बल लेट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संडे के दिन जिसको हम लोग इतवार कहते हैं, रविवार कहते हैं, इस दिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि समुद्र किनारे पहुंच करके वस्त्र उतार करके पीठ के बल लेट जाते हैं। सूर्य के ताप को जो ग्रहण करता है उसे ये मौसमी बीमारियां नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान। ठीक है, और सूर्य भगवान का दर्शन रोज करना है, इससे आपके आंखों की ज्योति हमेशा सलामत रहेगी। जो लोग सूर्य भगवान का दर्शन नित्य करते हैं वृद्धावस्था तक उनकी आंखें ठीक रहती। अब दूसरा दिन कौन सा है? सोमवार। सोम माने चंद्रमा, सोमवार माने चंद्रमा, सोम माने चंद्रमा। ठीक है, उसका नाम सोम क्यों है? क्योंकि चंद्रमा जो है अमृत बरसाता है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव का दिन है, क्योंकि चंद्रमा भगवान के मस्तक पर है। ध्यान दीजिए, सोमवार के दिन शंकर जी की पूजा होती है और शंकर जी के सिर पर बैठे चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा का भी दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य का दर्शन करना चाहिए और सायंकाल चंद्रमा को भी देखना चाहिए। चंद्रमा को देखने से क्या मिलेगा? चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है। जब से चंद्रमा का दर्शन करने हमने दर्शन करना बंद कर दिया, तभी से हमारा मन अशांत हो गया। चंद्रमा का नित्य दर्शन करने वाले का मन शांत रहता है। हमारे राम जी चंद्रमा रोज देखते हैं, तभी तो मिथिला में संध्या के बाद चंद्रमा की ओर दृष्टि गई, ऐसी थोड़ी चली गई। उनका रोज का नियम है। चंद्रमा का दर्शन करने से मन को शांति मिलती है और सूर्य का दर्शन करने से नेत्र की ज्योति प्रखर। सूर्य का ताप लेने से, अब आजकल आप लोगों ने देखा होगा बच्चा पैदा हुआ बोले पीलिया हो गया, ये आम बात होती जा रही है। क्योंकि गर्भावस्था में माता ने सूर्य का ताप नहीं लिया। सूर्य का ताप इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो मशीन में क्या होता है, बल्ब लगे होते हैं 100-100 वाट, मैंने देखा है, इसमें बच्चे बिठाया जाता है और उसका आपसे 10,000 रुपये रोज वसूलते हैं। अब विदेशों में क्या होता है, वहां बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को धूप में डाल देते हैं। बोलो गोविंद भगवान। उनके बच्चे निरोग रहते और दवाई बना बना के हमारे यहाँ बेच रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, हम बड़े हुए घूम रहे हैं। सूर्य का ताप लेने वाले को कभी जीवन में पीलिया नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान। ठीक है, एक बीमारी तो ये गई। सूर्य का ताप लेने वाले को मधुमेह का रोग नहीं हो सकता, जिसको शुगर कहते हैं। फकीर साहब, अगर नित्य वो सूर्य का ताप लेता रहे तो उसको शुगर नहीं हो सकती। और ये भी आज आम बीमारी होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने सूर्य का दर्शन करना बंद कर दिया है। 98% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि सूर्योदय कै बजे होता है, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है।
उनको 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, बस कुल्ला करना है, जलपान करना, निकल लेना है। ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार का दिन जो है वो धरती के पुत्र जो मंगल है, ध्यान दीजिएगा, मंगल देवता का दिन है। ठीक है। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा इसलिए करते हैं कि हनुमान जी ने जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों की सहायता की है। हनुमान जी सभी ग्रहों पर भारी हो गए। आप हनुमान जी की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन इनकी पूजा हम लोग करते हैं। इसके बाद आया बुधवार। बुधवार को 2 देवता है, पहले तो गणेश जी हैं। बुधवार का दिन जो है गणेश जी का है। ठीक है। और बुद्धा देवी, बुधवार का दिन जो है उसमें गणेश जी का और बुद्धा देवी का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहने आपको सुख मिलेंगे। अब इसके बाद आया बृहस्पतिवार। ये बृहस्पति भगवान का दिन है, इसको कहते हैं गुरुवार, गुरु का दिन। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, ये साक्षात परब्रह्म गुरु है। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान नारायण का पूजन। हमारी माताएं व्रत भी रहती हैं और केले के वृक्ष के नीचे पूजन बृहस्पति भगवान का। अब आया शुक्रवार। शुक्रवार जो है माता जी का दिन है। अगर आप इस क्रम से ही पूजा पाठ करते हैं और दर्शन करते हैं तो आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा, आपका मन भी शुद्ध रहेगा। जब शरीर शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, तो घर में जो धन भी आएगा वो भी शुद्ध रहेगा। बोलो गोविंद भगवान। रामचरण सुखदाई, रामचरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। रामचरण सुखदाई, रामचरण दुखदाई, रामचरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। शुक्रवार माता जी का दिन हो गया। शनिवार शनिदेव महाराज का दिन है। किसका दिन है? शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज की पूजा जरूर करें। ये कलयुग के देवता है। कलयुग में आपके किए गए पाप कर्मों का पुण्य का ये फल देने वाले न्याय के देवता है। ध्यान दीजिए, इनकी पूजा करें। इनका प्रकोप अधिक हो जाए तो हनुमान जी की पूजा भी करें साथ में, क्योंकि शनिदेव महाराज पर जो उपकार हनुमान जी ने किया है, इसीलिए शनिदेव महाराज ने कहा था कि हमारे दिन में भी कोई आपकी पूजा करेगा तो उसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव।
ही दुख भरा हुआ है।